स्क्रीन शेयरिंग हमने स्टार्ट कर दिया है, हमने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डाउट क्लियरेंस सेशन के रिकॉर्डिंग में आपका आवाज़ भी रिकॉर्ड किया जाएगा और ये रिकॉर्डिंग ऐप पे नहीं जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए अपने घर का फालतू आवाज़ नहीं आने दें, जो पूछना हो बस वही आवाज़ आने दें। बात समझ में आ रही है? जी जी, चलिए। अब आ गए हम लोग, पहला एक्सरसाइज है टू डू वाला। क्या इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन वर्ड हाँ या ना बोलना है, चुप नहीं रहना है। हाँ, दूसरा है हाउ वाला। क्वेश्चन वर्ड एक्सरसाइज 1 में हाउ वाला कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर बोलिए। 8 क्वेश्चन है, उसमें से कौन सा? टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। बी में 7 नंबर। हाँ, उसमें अलग था थोड़ा। हाँ हाँ, देखिए 2B का 7 नंबर। ठीक है, 2B का 7 नंबर पूछा जा रहा है। 7 नंबर में बनेगा आर वी देयर येट। 7 नंबर, आर वी देयर येट, आर वी देयर येट। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, आर वी येट देयर। गलत नहीं। हाँ 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 हाँ, नहीं गलत माना जाएगा। लेकिन प्रचलन यदि पूछा जाए, थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड पूछा जाए, तो येट को अंत में रखना ज़्यादा होता है बेहतर। ठीक है जी, चलिए। 2B वाले में और किसी का कुछ तो नहीं है? व्हाट वाले में, व्हाट वाले में नहीं है। वेन वाले में नहीं है। वेयर में भी नहीं है। हु में नहीं है। वाई में नहीं है। राइट, तो एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन वर्ड एक्सरसाइज में 8 ही एक्सरसाइज था ना, खत्म हो गया फर्स्ट। हाँ, अब हम लाएंगे सेकंड। अब लोग हम आ गए क्वेश्चन वर्ड एक्सरसाइज 2। ठीक है, डाउट क्लियरेंस सेशन चल रहा है। सबसे पहले है हाउ वाला। हाउ में है किसी को कुछ पूछना? आप नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कि नहीं पूछना है, आगे बढ़ जाएंगे। 2B में पूछना है? नहीं पूछना है। टू डू में पूछना है? नहीं पूछना है। 3 नंबर, अच्छा 3 नंबर पूछना है इसमें। 3 नंबर पूछना है इसमें। देख लीजिए, आपके कोर्स में हर चीज़ हो रहा है, क्लास से बढ़ के हो रहा है। थ्योरी क्लास चल रहा है रेगुलर लाइव, जिसका बैकअप मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस हो रहा है अनलिमिटेड। इतना इतना प्रैक्टिस है कि उतना में रटा जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद उसका सॉल्यूशन बैकअप आपको वीडियो और पीडीएफ के रूप में मिल रहा है। अनलिमिटेड टाइम आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अभी डाउट क्लियरेंस चल रहा है। ठीक है, फिर इसी चैप्टर का टेस्ट और क्विज चलेगा। कहाँ से कम है ऑफलाइन से? किसी भी चीज़ में कम है ऑफलाइन से? होगा ही नहीं कम। हाँ, आप अपने पास इंटरनेट और मोबाइल ढंग का रखिए साधन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कम फी में हम मोबाइल और इंटरनेट नहीं दे सकते छात्रों को। मंकी, ठीक है, हम फी रख देंगे 50,000 रुपया कोर्स का। तो कहाँ से देंगे? घर का ईंट बेच दें? मंकी डिड मून लैंड एवर ऑन द, है ना, तो होगा डिड ए मंकी एवर लैंड ऑन द मून। ठीक है, अरमान अंसारी आपने पूछा था ना ये। देखिएगा, एवर को हमेशा यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के पहले।
ठीक है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ नहीं है तो। अब बीच में ऑक्सिलरी वर्ब रहता तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप अपना म्यूट करें, नॉइज आपके तरफ का रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, डिड ए मंकी एवर लैंड ऑन द मून। चलिए, डू वाला में से कोई और पूछना है? नहीं पूछना है किसी को। अगले में बढ़ रहे हैं। व्हाट में से पूछना है किसी को? नहीं पूछना है। व्हेन में से पूछना है? नहीं पूछना है। वेयर में से पूछना है? नहीं पूछना है। हु में से? नहीं पूछना है। वाई में से? नहीं पूछना है। एक्सरसाइज 2 भी खत्म हो गया। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 आ गया। ठीक है, चलिए, बी में से किसी को पूछना है? थर्ड नंबर, एंडी एट स्कूल बी टुमारो विल, है ना? इसमें भी थर्ड नंबर पूछना है। विल, विल एंडी, पहले हम बता देते हैं फिर आप बोलिएगा, ठीक है? विल एंडी बी एट स्कूल टुमारो। अब बोलिए क्या आपका गलती हुआ? देखिए कैसे हमने किया। ऑक्सिलरी वर्ब समझा देते हैं पहले। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ठीक है, और फिर एट स्कूल, फिर टाइम, प्लेस, टाइम। अब बोलिए क्या दिक्कत है? कुछ गलत क्यों है? देखिए आपने क्वेश्चन में देखा नहीं कि अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहता तो आपका सही हो जाता है। जब क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो हर हालत में ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ होना पड़ेगा? सब्जेक्ट के पहले होना पड़ेगा। अपने, हाँ ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बी में किसी और का कोई सवाल नहीं है? डू में? अच्छा, पीछे ले गए आप हमको। चलिए, बी में 7 नंबर, फिशिंग अस विथ कम दे वोंट। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें भी प्रश्नवाचक है ना, इस ध्यान देना है। वोंट दे कम विद अस फिशिंग, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सब्जेक्ट प्रश्नवाचक है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, और विल या वोंट के साथ भी1 आता है इसलिए यही मेन वर्ब होगा, ठीक है। विद अस, हम लोगों के साथ, फिशिंग मतलब मछली मारने के लिए। क्या वे लोग हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे मछली मारने के लिए? अच्छा, वोंट दे कम फिशिंग विद अस, हाँ ये जो है इस पार्ट को आप उठा करके पीछे लिखना चाहते हैं ही ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वोंट दे कम फिशिंग विद अस हो सकता है, लेकिन जो हम अरेंजमेंट लिखे हैं वो ज़्यादा सटीक है। देखिए क्या होता है ना, गलत और सही के अलावा होता है अरेंजमेंट में कि कौन जब सबसे ज़्यादा सटीक है। तो ये वाला ज़्यादा सटीक है। बोली सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा सटीक है? तो थोड़ा तो सेंस लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। थोड़ा रीडिंग, कहानियाँ वगैरह पढ़ने की आदत डालिए। धीरे 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 इतना एक्सप्रेशन सामने आएगा कि दिमाग अपने आप सीख लेता, आपको पता भी नहीं चलता है। हिंदी कब आपका दिमाग सीख लिया आपको पता चला? तब उसी अंग्रेजी भी होता है। रीडिंग करने से और अंग्रेजी के माहौल में रहने से दिमाग अंग्रेजी सीख जाता है, ठीक है। तो आपको तो सुनने का माहौल मिलेगा नहीं क्योंकि आप इंडिया बिहार में हैं, हाँ कि नहीं? तो आपको रीडिंग का तो माहौल मिल सकता है ना, आप कहानियाँ पढ़ सकते हो ना अंग्रेजी में। 60-60 पैसेजेस हमने दिए हैं, डेली एक पैसेज 2 पैसेज पढ़ा करो। बड़ा है तो एक पैसेज पढ़ो, छोटा है तो 2 पैसेज डेली पढ़ो। फिर कहानियों की किताबें पढ़ने की आदत डालो, तो ये सब कन्फ्यूज़न अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो हम बताने के लिए हैं, है ना। कौन सा वर्ड चल रहा था? बी चल रहा था। बी में और किसी का कुछ? बी में और किसी का कुछ? 3 पूछा गया, 4 पूछा गया। चलिए, डू में? अच्छा अच्छा, 8 नंबर,
डू का 8 नंबर, अनटिल लॉन्ग बी ए टाइम हेयर रॉबर्टो गेट्स विल इट, है ना। अगले पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, डू का 8 नंबर, है ना। प्रश्नवाचक है ये भी। प्रश्नवाचक जैसी है तो आप समझिए कि स्टार्ट आप किससे करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब से, है ना। हाँ, और उसके बाद सब्जेक्ट लाओगे। ठीक है, विल रॉबर्टो। ठीक है, बी हियर until it gets। बोले सर गेट्स आप आगे क्यों नहीं लिए, तो देखिए यहाँ विल जब ऑक्सिलरी वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद तो आपको V1 ही लेना पड़ेगा। गेट्स क्या है, V5 है, और V5 जो है सब्जेक्ट सिंगुलर इट रहता तो उसके साथ V5 लग सकता है, इसलिए यहाँ लगाना पड़ा। और अनटिल यहाँ इसलिए लगाए क्योंकि अनटिल के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, गलत बोल गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। टेंस में हमने आपको पढ़ाया है। अनटिल इट गेट्स क्या है, लॉन्ग, ए लॉन्ग टाइम, है ना। इट गेट्स ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन मार्क, ये थोड़ा जटिल था, ये थोड़ा जटिल था, लेकिन ठीक है। इसका हिंदी है, इसका हिंदी है कि क्या बहुत देर तक रॉबर्टो यहाँ रुकेगा। विल रॉबर्टो बी हियर, क्या, हाँ, विल रॉबर्टो बी हियर, क्या रॉबर्टो यहाँ रहेगा अंटिल इट गेट्स ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर होने तक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, अगला लेसन में चल रहे हैं। हाउ में, हाउ में है किसी का कोई सवाल? नहीं है। व्हाट में है? अच्छा, व्हाट में 3 नंबर, आप म्यूट कीजिए, व्हाट आप म्यूट कीजिए क्योंकि आपका नॉइज है, रिकॉर्डिंग में नॉइज आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में नॉइज आ जाएगा। व्हाट में 3 नंबर। अराइव डिड व्हाट एलेक्स टाइम। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। व्हाट टाइम, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, डिड एलेक्स अराइव, क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई, प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ऑक्सिलरी वर्ब डिड है तो मेन वर्ब V1 होगा और सब्जेक्ट के बाद होगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता, हाँ या ना बोलिए। और क्वेश्चन वर्ड यहाँ हो गया, ये सबसे आगे रहता है क्वेश्चन वर्ड। म्यूट रखिए, आपका नॉइज रिकॉर्ड हो रहा नहीं तो। लेकिन अब टाइम कहाँ लिखेंगे, तो टाइम लिख करके सब जगह देखिए कहाँ सूटेबल लगता है, तो अपने आप पता चलेगा। व्हाट टाइम बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है। व्हाट टाइम, किस समय, डिड एलेक्स अराइव, एलेक्स पहुँचा, एलेक्स किस समय पहुंचा। व्हाट में किसी और का कोई क्वेश्चन है? व्हाट में किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन, वेन नहीं है ना आप लोग क्लास में जी? हाँ ठीक है। वेयर में नहीं है कोई, वेयर में कोई नहीं है। हु, हु, हु में कोई क्वेश्चन है? नहीं है। लास्ट वाई, वाई में कोई क्वेश्चन है? वाई में कोई क्वेश्चन है? नहीं है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन वर्ड का एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसका ट्रांसलेशन भी था, हाँ या ना। इसका ट्रांसलेशन का डाउट क्लियरेंस हम अगले दिन करवाएंगे, इसके ट्रांसलेशन का डाउट क्लियरेंस अगले दिन करवाया जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बना लिए हैं सब लोग? तो ट्रांसलेशन का वीडियो दिया गया था, आंसर मिला है क्या कि वीडियो नहीं था? हाँ, कुछ पूछना है उसमें, उसमें कुछ पूछना है? नहीं, ये नहीं करना है, ये सब देखो क्या ना है घर से। देख बता रहे हैं, म्यूट कीजिए, नॉइज आ रहा है, बता रहे हैं म्यूट कीजिए, नॉइज आ रहा था।
नहीं कल पे छोड़ते हैं, उसको खत्म में कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड पीडीएफ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आगे एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 में हिंदी बोलिए कौन सा सेंटेंस का, हिंदी बोलें कौन से सेंटेंस का क्वेश्चन। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। क्वेश्चन वर्ड एक्सरसाइज ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 5। हाँ, फिर से एक बार बताएं कौन सा, क्योंकि आवाज़ नहीं आई है आपकी हमारे पास। आप जो अंग्रेजी लिखे होंगे उसका कुछ तो आपको हिंदी समझ में आ रहा होगा, मिलता जुलता भी बोलिएगा तो। अच्छा देख लीजिए। हाँ, क्या उन्होंने सत्य और हिंसा का पाठ दुनिया को नहीं पढ़ाया। हाँ, क्या उन्होंने सत्य और हिंसा का, देखिए पढ़ाया पास्ट टेंस है और प्रश्नवाचक है तो डिड से शुरू करेंगे। डिड ही, उन्होंने यहाँ पर एक व्यक्ति महात्मा गांधी के लिए है, ठीक है, इसलिए ही यूज करेंगे। टीच अ लेसन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, लेसन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू द वर्ल्ड। अभी रुक जाइएगा, अभी बताया नहीं है पूरा, समझाया भी नहीं हम, खाली बस बना दिए। लेकिन आपका सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है ना, तो यहाँ डिड नहीं होके डिडंट होना चाहिए, ठीक है। बोले नहीं सर हम डिड ही लिखना चाहते हैं, तो डिड लिखना चाहते हैं तो ही के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। आप समझिए कि प्रश्नवाचक वाक्य था तो सब्जेक्ट के पहले हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया। डिडंट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव था। डिडंट आया तो V1 होगा। टीच समथिंग, ठीक है, टू समबडी, ऐसे ही तो होता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, तो महात्मा गांधी टीच अ लेसन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू द वर्ल्ड, चूंकि नेगेटिव है इसलिए डिडंट आगे लगा। क्लियर है, हाँ ना बोलेंगे। और कोई, और कोई है ट्रांसलेशन में इशू, क्वेश्चन वर्ड ट्रांसलेशन में। हाँ जी बोलिए। अच्छा जरा सा कहाँ है सेंटेंस बोलिए, वैसे नहीं। अच्छा, 5th का सबसे लास्ट। तुम सीता की तुलना चांद से कैसे करते हो। हाँ, तो क्या कहना चाहती है, यदि चांद किसी का नाम है तो। अच्छा, ये खाली चांद नाम यूज करना चाहते हैं तो चांद लिख दीजिए, और यदि आप उसको चंद्रमा समझ रहे हैं मून लिख दीजिए। इसे ट्रांसलेशन में सही या गलत कुछ नहीं होगा, दोनों सही माना जाएगा, ये दोनों सही माना जाएगा ट्रांसलेशन में। और कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड का एक्सरसाइज पूरी तरह से आज हम फिनिश माने, हाँ या ना बोलिएगा। अब आप लोगों को एसवीओ में भी कोई एक्सरसाइज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, देखने दीजिए। एसवीओ में नहीं था। अब टाइम एंड टेंस में आइए। टाइम एंड टेंस में पीडीएफ में जाइएगा। टाइम एंड टेंस पीडीएफ में तो आपको देखिए टाइम एंड टेंस क्वेश्चन पीडीएफ है, उसको आप पहले नहीं बनाना है, पहले बनाना है प्रेजेंट टेंस एक्सरसाइज, सीरियल नंबर जैसे हम बोल रहे हैं उसी सीरियल नंबर से, फिर पास्ट टेंस एक्सरसाइज, फिर फ्यूचर टेंस एक्सरसाइज, ठीक है। वर्ब फॉर्म लिस्ट दिया हुआ है V1 V2 V3 का, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब प्रेजेंट टेंस एक्सरसाइज, पास्ट टेंस एक्सरसाइज, फ्यूचर टेंस एक्सरसाइज बन जाए तब पहला पीडीएफ जो है टाइम एंड टेंस क्वेश्चन पीडीएफ मिसलेनियस है वो, तब उसको बनाना है। मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? जी। और हम जल्दी ही इसके डाउट क्लियरेंस का डेट भी अनाउंस करेंगे, ठीक है। इसमें सेक्शन वाइज करवाएंगे,
एक दिन प्रेजेंट टेंस का करवाएंगे, एक दिन पास्ट टेंस का करवाएंगे, एक दिन फ्यूचर टेंस का करवाएंगे। और जो मिसलेनियस वाला है उसमें बहुत क्वेश्चन, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा डाउट क्लियरेंस, तो उसको पार्ट वाइज पार्ट कर देंगे। उसमें 3 पार्ट है, तो बोलेंगे मिसलेनियस का पार्ट 1 का एक दिन रहेगा, पार्ट 2 का एक दिन रहेगा, पार्ट 3 का एक दिन रहेगा। क्लियर है? यानी 6 दिन टोटल डाउट क्लियरेंस चलेगा टाइम एंड टेंस का। आपको चाहिए कि आप बना लें। उम्मीद है कि अभी शनिवार चल रहा है ना, शनिवार है ना आज, अगले वीक के बाद हम इसका डेट देंगे डाउट क्लियरेंस का। तब तक तो सबको बन ही जाना चाहिए हर हालत में। हाँ या ना बोले? वेरी गुड। और सोमवार से आप लोगों का क्लास 1.5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा तो ग्रामर जैसे चलता है, 30 मिनट्स वोकेबलरी भी चलेगा बेसिक। ठीक है, और 2 तारीख को संडे पड़ता है मई, इसीलिए 3 मई से 9:30 रात में एक स्पेशल सेशन चलेगा, स्पेशल क्लास लगेगा आप लोगों का, वो भी लाइव ही रहेगा इसी तरह से, और वो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। मेरी बातें समझ में आ रही है सबको? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाँ, नेहा का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। नेहा आप दवाई खा रही हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें हम बोलते हैं, सब लोग यूज़ कीजिए, कोरोना से बचे रहना है तो। ठीक है, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी तुलसी अर्क, विटामिन सी, इसके अलावा पानी में थोड़ा सा नमक, एक चुटकी, खौलता हुआ पानी में एक चुटकी नमक डालें और एक चुटकी हल्दी डालें, उसका स्टीम लें तौलिया ओढ़ के, या कुकर में डाल दें और कुकर में डाल करके ढक्कन लगा दें। उसके सीटी के तरफ से जो स्टीम निकलता है ना, उसमें नाक और चेहरा ऐसे डालें ताकि नाक से सांस ले पाएँ, मुंह से सांस ले पाएँ उस स्टीम का। बहुत कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद है। खट्टा फल जितना है खाएंगे फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अभी जो स्वस्थ हैं उन लोगों को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। और फ्रिज का ठंडा चीज़ और ठंडी जगहों पे जाना, एसी वाली जगहों पे जाने से बचना चाहिए। अनावश्यक रूप से घर से बाहर एकदम न निकलें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। जब भी किसी के साथ हो वहाँ पर मास्क जरूर लगा के रखें। अगर आप इतनी चीज़ों का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की फजल से, आप लोग, हम लोग, सब लोग बचे रहेंगे कोरोना से। रिकॉर्ड केस है, पूरे वर्ल्ड में इतना केस नहीं आया 24 घंटे में जितना इंडिया में आ रहा है। बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, फैलेगा, तबाही लाएगा, तबाही ला रहा है। सरकारें तक अस्त पस्त हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, कब्रिस्तान और शमशानों में जलाने और गाड़ने की जगह नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो हम सब लोग बचे रहें, बस प्रार्थना यही है। और इसमें जितना भी काम है सब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करें। जितना भी कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट बेस वाला काम है वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। भगवान से प्रार्थना करते हुए आज के क्लास को यहीं पे विदा करना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।